हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ थ्री, मतलब PO3। तो PO3 क्या कहता है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप AMD भी पढ़ सकते हो, पावर ऑफ थ्री भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक्यूमुलेशन क्या होता है? अगर मैं बात करूं एक्यूमुलेशन की, तो वो होता है एक साइडवेज जोन। यहाँ पर मार्केट क्या रहता है? साइडवेज रहता है, मोस्ट लाइकली एशियन सेशन। ओके, अभी हम नहीं लिखते। इसके अंदर क्या होगा? प्राइस साइडवेज होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम रहा होगा। फिर आता है एक मैनिपुलेशन फेज, जिसके अंदर प्राइस क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा, मतलब एक ऐसा मूव दिखाएगा जिसको हम बोलेंगे कि लोगों को अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ, कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ, नीचे आ जाओ, जल्दी से इसके अंदर घुस जाओ। अगर मैं इसी बॉक्स को आगे की तरफ कंटिन्यू में करूँ, तो ऐसे करके साइडवेज होगा मार्केट। एंड मैनिपुलेशन फेज में एक अच्छा हमें सेलिंग दिखाएगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारी किस चीज में हेल्प करेगा? जो एक्चुअल मूव आएगा उसको पकड़ने में। मोस्ट लाइकली ये जो फेज रहता है, ये 3 सेशंस में मिलके होता है। मतलब अगर एशियन ने एक्यूमुलेट करा है, तो लंदन क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा, एंड मोस्ट लाइकली न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर एक सेशन साइडवेज है, उसके बाद एक अच्छा डीप का मूव आया है मैनिपुलेटिव, उसके बाद मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ प्राइस जाता है। ओके, बट इसको पकड़ने का वे क्या है? इसको आप ऐसे नहीं पकड़ सकते कि साइडवेज जोन देखा, उसको डाउन का देखा एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लिया। इस चीज़ के लिए भी आपके क्या क्लियर होनी चाहिए? बायस। अगर आप ICT SMC कर रहे हो, तो आपका हर टॉपिक बायस पर स्टार्ट होकर बायस पर ही एंड हो जाएगा। एक सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप नहीं देखोगे, अदरवाइज हर चीज़ हायर टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट पे होनी चाहिए, एंड उसे ही हम क्या बोल देते हैं? बायस। इस चीज़ को अगर हम लाइव मार्केट में देखें, तो मार्केट डेली कहीं ना कहीं यही करता है। अगर हम इसको बायस से मैच करेंगे, तो हमें एक बहुत अच्छे ट्रेड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एशियन एक्यूमुलेट, लंदन मैनिपुलेट, फिर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर यहाँ से फिर से इसका हाई लेके गिर गया। लंदन एशियन ने क्या करा? एक काइंड ऑफ रेंज टाइप क्रिएट करा, लंदन ने उसका हाई लिया, न्यूयॉर्क ने पूरा एक डाउन ट्रेंड हमें शो करा। ओके, फिर अगर मैं इसमें इस वाले केस में हमें कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिली, इस वाले केस में भी कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिली। अगर आप लेकिन इसमें देखोगे, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले ही मूव आ गया। ये एक अच्छा मूव है, ये मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन नहीं है, सॉरी। मेजर में क्या करना है? देखो, अगर यहाँ पर क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस वाले केस में क्या है? आने वाले सेशन जो रहेगा उसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर एशियन में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो प्राइस एक्यूमुलेट और मैनिपुलेट लंदन और न्यूयॉर्क में करेगा। उस सेशंस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। दो चीज़ें रहेंगी, या तो प्राइस कंटिन्यूएशन में जाएगा या मैनिपुलेशन में जाएगा। इस वाले केस में क्या हुआ है यहाँ पर? अगर आप देखोगे, सो ये एक एक्यूमुलेशन है, ये एक मैनिपुलेशन है, एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आई है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपके बायस क्लियर है, बायस आपके बुलिश या बेरिश है, तो आपको क्या करना है? एक साइडवेज जोन फाइंड करनी है। साइडवेज जोन में आपको क्या देखना है? मैनिपुलेशन देखनी है डाउन साइड के लिए, अच्छी सी, छोटी मोटी नहीं, लाइक एक अच्छा मूव आया हो डाउन साइड का, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि हाँ अब प्राइस में मैनिपुलेशन हुई है। फिर उसके बाद आप MSS देखोगे या POI यहाँ पर बनेगा, तो उसके रिटेस्ट से एंट्री लोगे। तो मेजरली इसमें भी क्या है? बायस का ही रोल है। अगर आप ICT SMC देखोगे, तो सारी चीज़ें उसमें बायस, लिक्विडिटी और CRT पर ख़त्म हो जाएंगी। CRT का लेक्चर भी डला हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। बट इसी टॉपिक को हम क्या बोल देते हैं? पावर ऑफ थ्री। मतलब अगर एक सेशन एक्यूमुलेट हो रहा है, दूसरा मैनिपुलेट होकर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एशियन ही एक्यूमुलेट हो, कई बार
लंदन भी एक्यूमुलेट हो सकता है, न्यूयॉर्क मैनिपुलेट हो सकता है एंड एशियन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेजरली क्या फोकस रहना चाहिए हमारे को, हमें पता होना चाहिए कि बायस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्यूमुलेशन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। जैसे अगर मैं कर इसका एग्जांपल एक बार ना हम करंट मार्केट से लेते हैं कि करंट मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ। आज तो कह रही है कंटिन्यूएशन में रहा, बट अगर मैं किसी और इस पे जाऊं, ये वाला जो डे था थर्सडे को, हमारे बायस बुलिश थे। एक सेशन एक्यूमुलेट हुआ, ये पूरा सेशन है, ये रात सुबह के वो टाइमिंग इंडियन करने दो। सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक का ये। ओके, काफी एक पूरा का पूरा सेशन क्या रहा, एक ही रेंज में कंसोलिडेट हुआ, कितने में, 11 पिप्स में। फिर एक अच्छी शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलती है हमें ऊपर से। उसके बाद एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने के लिए मिलता है। तो ये सब क्या है, ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को आप क्या बोल देते हो, पावर ऑफ 3। इस चीज़ का फिर से मैं बता दूं, अगर बायस क्लियर नहीं है तो इतना वैल्यू नहीं है, बट हाँ अगर बायस क्लियर है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। जैसे अगर आप इसमें देखोगे बायस बुलिश थे, इस फेस को हमने क्या बोला, एक्यूमुलेशन, अराउंड सुबह के 9 बजे से। टाइमिंग यूएस की है अभी, इंडियन करने। सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 11:30 बजे तक मार्केट कंसोलिडेट करा। फिर एक शार्प सेलिंग आई जिसको हम मैनिपुलेट बोलेंगे एंड फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला। अब या तो आप एंट्री इसमें करते, अगर एंट्री यहाँ नहीं भी मिली तो आप किस में एंटर कर सकते हो, इस पीओआई पे कर सकते हो। तो बस इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो में।